आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा कि प्रीतम भैया सच में एसएसटी का पेपर लीक कर दिए हैं। लेकिन अगर इस वीडियो को अंतिम तक देखते हो ना तो तुमको सच में भी विश्वास हो जाएगा कि पेपर लीक होता भी है, एग्जाम से पहले भी होता है। वीडियो को अंतिम तक देखिएगा तभी आपको पूरा कंप्लीट पता चलेगा कि कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो गेस्ट क्वेश्चन है जो आपके 2026 एग्जाम में छापे जा सकते हैं। एग्जाम बाद हम फिर इसी तरीके से आपके सामने आऊंगा और आपको जो है ना इस तरीके से गोल 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 घेर घेर कर आपको टोटल हम बता देंगे कि कौन कौन क्वेश्चन जो है ना हम एग्जाम से पहले लीक कराए थे और आपके एग्जाम में पूछे गए थे। क्या कौन कौन ऐसा क्वेश्चन है जो हम एग्जाम से पहले आपको गेस कराए थे और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सारा काम सर्कल मार मार के आपको बताऊंगा। इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम जो है ना आपको टोटल 2026 एग्जाम के लिए ना लीक क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके एसएसटी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या तो पहले हम पैटर्न आपको बताएंगे और फिर हम आपको लीक क्वेश्चन बताएंगे कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम 2026 में 100% आएंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा, बहुत मजा आएगा वीडियो में और आप जो है ना इससे बहुत सारा अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बहुत एनर्जी फुल वीडियो रहेगी और काफी रिसर्च के बाद बनाया गया है और 100% श्योरिटी के साथ लिख रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि भैया इस वीडियो को आप लोग सेव कर लीजिए और एग्जाम बाद आकर इस पे कीजिएगा आप कमेंट कि भैया सच में जो आप बताए थे ना वो 100% एग्जाम में आया था। ठीक है, 2025 में हमारा बताया गया सारा क्वेश्चन टकराया था और 2026 में भी आएगा। ऑन कैमरा बोल रहे हैं और वो भी यूट्यूब पे। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा इतिहास। देखिए इतिहास में आपका पहले पैटर्न हम सारा समझा देते हैं, उसके बाद हम सारा सब्जेक्ट का एक एक करके लीक क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो इतिहास में जो है ना आपका टोटल कुल प्रश्न 6 गो रहेंगे। क्या चीज वाला? 2 नंबर वाला प्रश्न। ठीक है, 2 नंबर वाला टोटल प्रश्न 6 गो रहेंगे और आपको बनाना कितना रहता है? सिर्फ जो है ना आपको बनाना रहेगा कितना? 3 बनाइएगा, यानी आधा उसका बनाइएगा और 6 नंबर के रहते हैं। तो आपके ये पैटर्न रहती है, यानी कि 6 मार्क्स के हो गए आपके इतिहास के और प्लस 2 को रहेगा 4 नंबर वाला प्रश्न। 4 नंबर वाला 2 को रहेगा, कोई एक बनाना रहेगा और यहाँ से तो यानी कि 6 + 4 कितना हो गया? 10 मार्क्स के आपके इतिहास में एग्जाम में पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव। ठीक है, 10 मार्क्स के सिर्फ पूछे जाएंगे। हम लोग यहाँ पर पैटर्न आते हैं। अगला पैटर्न क्या है भैया जी? तो यहाँ पर आ जाएंगे वो है 6 मार्क्स का सेम टू सेम ज्योग्राफी में पूछा जाएगा। कोई 3 बनाना रहता है और 6 मार्क्स का रहेगा तो 6 प्लस और उसी तरीके से 2 गो कोई 4 नंबर वाला प्रश्न रहेगा, 2 में से कोई एक आपको बनाना रहेगा, 4 मार्क्स मिलेगा। तो ये आपका कितना मार्क्स हो गए? 10 मार्क्स के हो गए। ठीक है, तो आप समझिएगा इतिहास 10 मार्क्स के सब्जेक्टिव में आते हैं, ज्योग्राफी 10 मार्क्स के सब्जेक्टिव में आते हैं। ठीक है, सिर्फ 10 मार्क्स के सब्जेक्टिव का। ठीक है, बात कर रहे हैं टोटल आपका 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है लिखित वाला। ठीक है, और 40 मार्क्स का क्या चीज का होगा? ऑब्जेक्टिव का होगा 40 मार्क्स का। तो इससे इसको बहुत बच्चे को कंफ्यूजन आता है, इसलिए हम इसको पहले कंप्लीट करा देते हैं ताकि वहां पर समझने में आसानी हो कि भैया इतना कम क्वेश्चन क्यों दिए हैं। ठीक है, वहां पर बहुत कम क्वेश्चन डाला गया है तो इसलिए सोचिएगा भैया इतना कम क्वेश्चन काहे दिए हैं, तो बबुआ पढ़ोगे तब ना आगे समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं आगे क्या है भैया जी? तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस जो कि राजनीतिक शास्त्र आप लोग बोलते हैं या सिविक्स, जो हम लोग सिविक्स बोलते हैं उसे भी हम लोग पॉलिटिकल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में कोई 4 गो आएगा। 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है ना 4 गो रहता है। ठीक है, 4 में से कोई आपको 2 बनाना रहते हैं, 2 × 2 कितना हो गया? 4 मार्क्स के ही इसमें आते हैं। आप नोटिस किए होंगे जियोग्राफी में और पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपके 6 मार्क्स के 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ रहा था, कोई 3 गो बनाना था, 6 में से 6 मार्क्स के होता था। लेकिन यहाँ पर आपको 4 में से 2 बनाना है, 4 मार्क्स का ही हो रहा है। ठीक है, 4 मार्क्स का ही हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ 4 मार्क्स थे, यानी कि ये आपके सिर्फ 8 मार्क्स के होंगे। 4 + 4 = 8 मार्क्स। अंत में हम सारा का कंक्लूजन आपको बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद क्या है भैया? तो यहाँ पर आप लोग का प्रश्न टोटल ये आ जाएंगे। अर्थशास्त्र में भी 4 मार्क्स के ही होते हैं, प्लस 4 मार्क्स का आपको लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 8 मार्क्स के हो गए। तो यहाँ पर आपको समझ में क्या आया भैया? यहाँ पर और यहाँ पर आपदा प्रबंधन से आपको कोई 2 में से आप जो है ना 2-2 के उत्तर दीजिएगा। आपको टोटल रहेंगे यहाँ पर 29, 30, 31, 32, 4 गो में से कोई आपको 2 का देना रहेगा। ठीक है, और 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप समझिएगा, यानी कि आपके जो है ना पॉलिटिकल साइंस कितना मार्क्स के हो गए? पॉलिटिकल साइंस जो होते हैं ना वो टोटल आपके 8 मार्क्स के होते हैं। इस तरीके से आपके हो जाएंगे यहाँ पर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब होते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र भी आपके 8 मार्क्स के ही होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपदा प्रबंधन, जिसको डाइजेस्टर बोलते हैं, आपदा प्रबंधन यहाँ पर हम लिख देते हैं डाइजेस्टर मैनेजमेंट। ठीक है, आपदा प्रबंधन, ये आपके कितना मार्क्स के हो जाएंगे? 4 मार्क्स के हो जाएंगे। यहाँ पर आपका हिस्ट्री आ जाएंगे, हिस्ट्री आपके आ जाएंगे 10 मार्क्स के और प्लस ज्योग्राफी आ जाएंगे 10 मार्क्स के। तो कितना मार्क्स हो गया? आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पर 8 8 16, 16 4 20 और 20 हो गया 40। तो आपके 40 मार्क्स के ये आपके पैटर्न रहे और 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल से मिलते हैं और 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है। 100 मार्क्स हो गया। तो ये चीज करना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपको बोलेंगे कि जो लोग पहली बार आए 10th स्टार पर, इकलौता ऐसा चैनल है बिहार बोर्ड में जो आपको गाइड करता है हर चीज के बारे में, यानी कि नंबर 1 गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार वो है 10th स्टार। तो आप लोग 10th स्टार को सब्सक्राइब कीजिए, ये आप लोग का चैनल है और एग्जाम तक आपको एक एक चीज 10th स्टार ही बताएगा, क्योंकि 10th स्टार एकमात्र ऐसा चैनल है बिहार बोर्ड में जो आपको बताएगा और फर्स्ट गाइडेंस चैनल है, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। जल्दी से हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब हमने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन जो लीक क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को है वो लीक क्वेश्चन नहीं, ये वाला तो आपका फिर से वही निकल गया। तो यहाँ पर आप लोग कहा जाएंगे लीक क्वेश्चन, ठीक है। वैसे लीक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% लगभग पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या है 100% पूछे जाते हैं और आपके 2026 के एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो देखिए इतिहास है, इतिहास में आपके लगभग कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। क्या होते हैं? रिपीटेड होते हैं, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन। और कह सकते हैं यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में चांसेस रहते हैं बहुत सारा कि एग्जाम में आए और आते भी है, ऐसा नहीं चांसेस सिर्फ रहते, आते भी आपके एग्जाम में है। तो यहाँ पे मेजनी कौन था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। खूनी रविवार क्या है? अक्टूबर क्रांति क्या है? गांधी इरविन पैक्ट दिल्ली समझौता क्या था? पुंडलिक कौन है और इसकी क्या उपयोगिता है, ठीक है। सलम पत्ती क्या है? दांडी यात्रा का उद्देश्य और बियाना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर इसका आंसर आपके पास सटीक तरीका से नहीं है, उस तरीका से जिसे आप एक बार पढ़िएगा और आपको याद हो जाए, तो हम आपको बताएंगे कहां से मिलेगा। एग्जाम हैकर नोट्स आप सुने होंगे। एग्जाम हैकर नोट्स एक ऐसा नोट्स है जिसमें सारे गेस्ट क्वेश्चन दिए हैं सारे सब्जेक्ट के, जिसमें आपके साइंस का, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मैथ, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश 6 सब्जेक्ट के टोटल आपको सिर्फ 350 रुपए में मिलेंगे गेस्ट क्वेश्चन और एग्जाम में 100% सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे। तक नहीं लिए हैं तो आप जो है ना इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा 940950747518, ठीक है। ये व्हाट्सएप पर लिखिएगा एग्जाम हैकर नोट्स और आपको जो है ना 350 रुपया क्यूआर कोड पर पेमेंट करने के बाद आपको मिल जाएंगे। और सबसे ज्यादा गेस्ट क्वेश्चन इसी में रहेंगे, सारे एग्जाम हैकर नोट्स में गेस्ट क्वेश्चन डाले गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट है 5 नंबर वाला में क्या क्या पूछे जाएंगे आपकी हिस्ट्री का, ये चीज आप नोटिस कीजिए। जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं वो आ जाएंगे इटली और जर्मनी का एकीकरण। जैसे इटली का एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, या फिर आपको यहाँ पर जर्मनी के एकीकरण में मेजनी की क्या भूमिका थी। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये दोनों को आप अच्छे से याद करके जाइएगा एग्जाम में। उसके बाद हो जाएंगे रूसी क्रांति के कारणों का विवेचन कीजिए, रूसी क्रांति के कारण के विवेचन कीजिए। इसके अलावा क्वेश्चन आ सकते हैं असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण और परिणाम को बताएं। ये सारे क्वेश्चन का आंसर एकदम सटीक और एकदम आसान भाषा में एग्जाम हैकर में डाला गया है। तो अभी नहीं लिए हैं तो लेकर के पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। एक महीना में आप 450 प्लस 100% मार्क्स लाइएगा। बहुत आसान भाषा में डाला गया, एक बार पढ़ने के बाद आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन कीजिए, यानी हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार कैसे हुआ इसका वर्णन कीजिए, ठीक है। उसके अलावा मुद्रण क्रांति का आधुनिक दुनिया को कैसे प्रभावित किया, जो मुद्रण क्रांति था ना वो आधुनिक दुनिया का कैसे प्रसार किया, ये चीज हमें बताइए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का चैप्टर, क्या नाम है यहाँ पर, हम लोग का सब्जेक्ट का नाम है भूगोल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी। तो अभी तक जो नहीं लाइक किया फटाक से आप लोग लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, फटाक से जल्दी से एक बार लाइक वाला बटन पर क्लिक कीजिए जल्दी से सभी लोग। मजा बहुत आएगा बाबू, ठीक है। सारा गेस्ट क्वेश्चन है और स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, गर्दा उड़ा कर एग्जाम में आइएगा 2026 एग्जाम में। लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा। करते नहीं आप लोग सब्सक्राइब, बदमाशी करते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब वाला बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। और बिल्कुल शेयर तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, शेयर कीजिएगा तब ना प्रीतम भैया का सपोर्ट होगा, है ना। तो आप लोग शेयर वगैरह भी करते रहिए। पर आपको समझना है संसाधन को परिभाषित कीजिए, ठीक है, संसाधन को परिभाषित कीजिए। इसके अलावा हो जाएंगे सतत विकास क्या है इसको आप बताइए। उसके अलावा जलोढ़ मृदा, ठीक है, यहाँ पर की 2 विशेषताओं को लिखे। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा खनिज क्या है, धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर बताइए। इसके अलावा नगदी फसल और रोपण फसल में क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है, कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है। तो ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आगे 5 नंबर वाला हम लोग जानेंगे भूगोल को कौन कौन सा है जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं। वो है चावल या गेहूं की खेती के लिए भौगोलिक दशाओं, तापमान, वर्षा, मिट्टी का वर्णन करें। संसाधन संरक्षण क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है ये बताइए हमें।
बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, इसका लाभ और हानि को लिखिए। भारतीय रेल परिवहन की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। भारत के मानचित्र और प्रमुख नदियां या चाय उत्पादन क्षेत्रों को दर्शाइए। तो ये आपके 5 नंबर वाला होगा ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या आ जाएंगे यहाँ पर, पोल साइंस हो जाएंगे। ठीक है, पोल साइंस के हम लोग का क्या है यहाँ पर, तो आ जाएंगे आपको। देखिए 2 नंबर वाला क्वेश्चन जितने भी वीवीआई ये गेस है आप समझिएगा, किन्हीं 2 प्रधानों का जिक्र करें जो भारत की धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। इसके अलावा आ सकते हैं लैंगिक असमानता क्या है बताइए, दल बदल कानून क्या है इसको बताइए, गुप्त मतदान क्या है इसको आप बताइए। ये सब क्या है, गेस है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सूचना का अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे 4 अंक वाला प्रश्न। ठीक है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा गया है, जो राजनीतिक दल है ना उसे लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा गया है। इसके अलावा आ जाएंगे लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है, संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। तो ये चीज बताइएगा। अगर नेक्स्ट इसी तरीके से आपको साइंस का टोटल गेस क्वेश्चन चाहिए ना, ठीक है, तो आप क्या लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, साइंस वीवीआई लिख करके आप लोग छोड़ दीजिएगा। सभी लोग फटाक से साइंस वीवीआई लिखिए क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। जल्दी से आप लोग लिखिए साइंस वीवीआई कमेंट बॉक्स में, एकदम फटाक से लिख दिए, जल्दी से लिखिए जो लोग नहीं लिखे हैं, और लाइक वाला बटन भी क्लिक कर दीजिएगा। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारणों का प्रमुख कारण क्या है बताइए, नगर निगम के प्रमुख कार्य का वर्णन कीजिए, संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा क्या आएंगे आपके एग्जाम में, तो यहाँ समझिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ये अर्थशास्त्र के आपके प्रश्न है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, एटीएम क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, या फिर जो है ना बर्मा अस्त्रीकरण किसे कहते हैं, सहकारिता से आप क्या समझते हैं, सहकारिता समूह भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा आ जाएंगे आपके व्यवसायिक बैंकों के प्रमुख कार्य का विवेचन कीजिए, स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की क्या भूमिका है वर्णन कीजिए, उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार है वर्णन कीजिए, और वैश्वीकरण का बिहार का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा ये चीज हमें बताइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे आपदा प्रबंधन से, जैसे भूकंप और सुनामी में अंतर बताइए, बाढ़ और सुरक्षा के उपाय को लिखे, यानी बाढ़ से सुरक्षा का उपाय को बताइए, आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध करना चाहिए ये बताइए, भूस्खलन क्या है, हम जो है ना हेम रेडियो क्या है ये चीज बताइए, और सुखाड़ के लिए जिम्मेवारी कारणों का वर्णन कीजिए, भूकंपीय तरंग के बारे में लिखिए। तो ये सब क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो इस पर हम लोग का समाप्त होता है। जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए वो लोग लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, अपने जितने दोस्त है सभी के साथ सबको भेज दीजिए, ताकि सब लोग 80 में 80 मार्क्स लेकर के एग्जाम में 4 करके आए और ये लीक वीडियो देख करके आए। ठीक है, इसके अलावा आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसी तरीके के बहुत ज्यादा मजेदार वीडियो और एग्जाम से पहले बबुआ सारा सब्जेक्ट का लीक क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, और कमेंट में आप लोग साइंस वीवीआई लिख दीजिएगा, या फिर आपके पास कोई भी डाउट है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 10th का स्पेशल चैनल है 10th स्टार, जिसपे आपको A to Z 10th के हर एक चीज मिलेगा, हर एक चीज। ठीक है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसपे प्रीतम भैया वीडियो नहीं बनाया है, कोई भी टॉपिक आप सर्च कर लीजिए 10th स्टार पर मिल ही जाएगा। तो आप जरूर एक बार चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट वगैरह के। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में और आप लोग का कमेंट सेक्शन की रिप्लाई में। तब तक लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।